हेलो बच्चों, कल हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट किया था। हमने कुछ कंसेप्ट किए थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन। सबसे पहले बच्चों आप एग्जांपल नंबर 7 बताइए। एग्जांपल नंबर 7 में गिवन है कि कंपनी हैड इनकर्ड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितने के 4,50,000 के। देखो आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाता है बच्चों तुम्हारा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद क्या निकलता है तुम्हारा प्रॉफिट निकलता है। क्वेश्चन दे रखा है कि यार आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है 4,50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है और सेल्स कितने की है तुम्हारी 15 लाख की क्या है तुम्हारी सेल्स है और प्रॉफिट कितना है आपका 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर? और ये कब हुआ था फर्स्ट हाफ ईयर में। कब हुआ था फर्स्ट हाफ ईयर में ये हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट में दे रखा है कि आपको पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और एक निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया नहीं था कि मार्जिन सेफ्टी का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन सेफ्टी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट हमें निकालना क्या है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट में है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। पहले बताइए कि कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा। आपको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दे रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है तो ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कि सेल्स करके हमने कितना कमाया किसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए। तो कंट्रीब्यूशन का जो मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के बराबर होती है। तो मतलब कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपके फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट है 4,50,000, प्रॉफिट कितना 3 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका 7,50,000। 7 लाख का 50,000 कंट्रीब्यूशन कितने की सेल्स पर 15 लाख की सेल्स पर। इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन सॉरी पीवी रेशियो कितना हो गया 50% हो गया। कितना हो गया लिख लेंगे पूरा 7,50,000 बटा 15 लाख इंटू 100। तो फर्स्ट आ गया आपके पास में क्या चीज पीवी रेशियो। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि हम इतना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं जितनी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीस में निकालना है तो पीवी रेशियो कितना हुआ। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 4,50,000, पीवी रेशियो 50% कितना हुआ। अब मेरी बात समझना, टोटल सेल्स कितनी है 10। टोटल सेल 15 लाख। 15 लाख में से ब्रेक इवन कितना है 9 लाख। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी ब्रेक इवन सेल्स है जो मेरी ब्रेक इवन सेल्स है वो सेल्स का 60% है। क्या बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ। तो अगर ब्रेक इवन 9 लाख निकल के आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ब्रेक इवन सेल्स है इज 60% ऑफ टोटल। आया ना। मतलब कि 15 लाख की सेल्स पे 60% की सेल में तो क्या होगा 15 लाख रुपए की सेल्स में से 60% की सेल में तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगी। प्रॉफिट कब कमाएंगे बाकी बची हुई 40% सेल्स में प्रॉफिट कमाएंगे। ध्यान रखना बच्चों ब्रेक इवन के बाद की सेल जिसमें आप क्या करते हैं प्रॉफिट कमाते हैं। ब्रेक इवन के बाद की सेल्स जिसमें आप क्या करते हैं प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब मेरी बात समझना ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। और ब्रेक इवन के बाद की जितनी भी सेल्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोलते हैं। कि इसको मैं बोलता हूँ सेल्स आफ्टर बीईपी इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन के बाद की सेल्स को क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्लियर? इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका इसको निकालने तरीका होता है कि टोटल सेल में से आप क्या कर दो आप अपनी ब्रेक इवन सेल माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा एमओएस। कितना
कितना होता है टोटल सेल में से? 15 लाख में से ब्रेक इवन कितना गया? 9 लाख गया, कितना हो जाएगा? कहने का मतलब हो गया कि मेरा एमओएस कितना हो गया? 15 लाख में से ये 6 लाख है, मतलब एमओएस कितना हो गया? 40% ऑफ टोटल सेल्स हो गया। हाँ या ना? अब इसी चीज को निकालने का एक मेथड और है। ब्रेक इवन सेल्स पर आपका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो ब्रेक इवन बाद की सेल होती है ना, ब्रेक इवन की जो बाद की सेल होती है उस पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? ब्रेक इवन की जो सेल होती है ना उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो ब्रेक इवन के बाद की जो सेल्स होगी उस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो कंट्रीब्यूशन कितने के बराबर होगा? प्रॉफिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो ब्रेक इवन के तक की जो सेल्स है उस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाते हैं ना वो तुम्हारा कहाँ चला गया? फिक्स्ड कॉस्ट में चला गया। ब्रेक इवन के बाद जो सेल्स होगी उस पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कहाँ जाएगा? सीधा हमारी जेब में जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑन एमओएस पे जो क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है ना वो किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के बराबर। और ब्रेक इवन पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। क्लियर? अब मुझे बताइए हमें निकालना क्या है? एमओएस निकालना है। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 50% है। कंट्रीब्यूशन मींस पी रेशियो कितना है? 50% है। तो मैं क्या बोलूंगा? एमओएस इनटू 50%। एमओएस इनटू 50% किसके बराबर होना चाहिए? प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? तो 50% है किसका? एमओएस का, वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रॉफिट के। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का। तो एमओएस कैसे निकालोगे? 3 लाख डिवाइड बाय 50% कितना होता है? तो एमओएस का एक फॉर्मूला होता है कि टोटल सेल में से ब्रेक इवन लेस कर दो तो भी एमओएस निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि जो आपका प्रॉफिट है उसमें डिवाइड करने बच्चों किसका? पीवी रेशियो का, तो भी क्या निकल जाएगा? आपके पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। हाँ या ना? अगर एमओएस अगर आपको रुपीस में निकालना है, किसमें निकालना है? रुपीस में। यही अगर आपको एमओएस यूनिट में निकालना हो तो एमओएस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करता है। तो हमने अभी क्या निकाला? पीवीआर, ब्रेक इवन, और थर्ड क्या निकाला हम लोगों ने? एमओएस। इसके निकालने के दो तरीके थे, मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन की आगे की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकंड हाफ ईयर। बताइए सेकंड हाफ ईयर में आपकी सेल्स कितनी होगी? एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन अनचेंज। मतलब कि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। मुझे बताइए सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस का मतलब पहले कितनी थी? 15 लाख थी, तो आगे भी कितनी रहेगी? ये 15 लाख सेलिंग प्राइस है या सेल्स की वैल्यू है? 15 लाख सेल की प्राइस नहीं है, 15 लाख क्या है? सेल्स की वैल्यू है। इसने ये नहीं बोला कि सेल्स की वैल्यू सेम रहेगी, इसने बोला सेल की प्राइस नहीं सेम रहेगी। सेल्स की प्राइस सेम रहेगी इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी रेशियो सेम रहेगा। सेल्स की आपको याद है लास्ट एग्जांपल में करवाया था 120 रुपए में बिरयानी खरीदते हैं 200 में बेचते हैं। अगर सेल्स की प्राइस आगे भी सेम रहेगी इसका मतलब पहले भी कंट्रीब्यूशन 80 का था, बाद में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 80 का रहेगा। पहले तो 40% था, बाद में क्या रहेगा? 40% रहेगा। सेल प्राइस सेम रहेगी इसका मतलब क्या होता है कि पीवी रेशियो आपका क्या है? कांस्टेंट है। और साथ में बोलते हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंस भी क्या है? कांस्टेंट है। तो निकालना क्या है? सेल्स निकालनी है। क्या निकालनी है? सेकंड ईयर सेकंड क्वार्टर की क्या निकालनी है? सेल्स निकालनी है। मुझे बताइए कल मैंने आपको सेल्स का फॉर्मूला बताया था। सेल्स का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। सेल्स निकालनी है। इसने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 4,50,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? कितना लॉस है? 1.5 लाख का, मतलब प्रॉफिट जो है माइनस में है, 1.5 लाख रुपए का आपको लॉस है। अपॉन पीवीआर कितना है? 50% है। तो 3 लाख में 50% डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये आगे तुम्हारे पास में क्या चीज? सेकंड क्वार्टर की सेल्स। आया ना? बात समझ में आ गई?
तो MOS का मतलब क्या होगा बच्चों? ब्रेक इवन के बाद की सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? MOS को। आया ना? पक्का बात सुनना आगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। और 50% केसेस में इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। 50% केसेस क्या है इसका एक पॉइंट और क्या निकालनी है? पूरे साल की बीई कैसे निकालोगे? पूरे साल की फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए साल की फिक्स कॉस्ट हो गई। इसमें 50% का डिवाइड करोगे तो 9 लाख रुपए हो जाएगी साल भर की क्या चीज? ब्रेक इवन सेल्स। और क्या निकालना है? एमओएस निकालना है किसका? साल भर का निकालना है ना। साल भर का एमओएस कैसे निकालोगे बोलो? टोटल सेल्स निकाल ली साल भर की, कितनी हो गई थी? पहले 6 महीने कितनी हुई थी? 15 लाख। बाद में कितनी है? 21 लाख। टोटल सेल्स हो गई। टोटल सेल्स में से क्या कर दो? ब्रेक इवन सेल्स लेस कर दो तो साल भर की क्या निकल कर जाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आया ना? एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, समझना बच्चों मेरी बात। 2017-18 में, चल 17 करते हैं। 2017 में मेरी सेल्स थी 10 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट थे 6 लाख। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 4 लाख का। फिक्स कॉस्ट कितनी है? मान लो 2 लाख है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है बच्चों? 2 लाख। ठीक, बताइए अगर 2018 में 2018 में मेरी सेल्स अगर 15 लाख है, सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर कांस्टेंट। अगर सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, स्टार लगाया ना मैंने ऊपर, अगर सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है तो बताइए बाकी डेटा कितना होना चाहिए? 10 पे 6 है, 60% है, तो 15 में कितना होना चाहिए? 9 लाख। 6 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, 2 लाख। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? इन दोनों ईयर के अंदर सेल्स में कितना बदलाव आया? दोनों ईयर में सेल्स में बदलाव कितना आया? 5 लाख का बदलाव आया। दोनों सालों में सेल्स में बदलाव कितना आया? 5 लाख का बदलाव आया। और कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया? कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया? परसेंट गोली मारना, अमाउंट में बोल। सेल्स में बदलाव कितना आया? 5 लाख का। कंट्रीब्यूशन में बदलाव कितना आया? 2 लाख का। प्रॉफिट में बदलाव कितना आया? एक बात तो दिमाग में ध्यान रखना कि प्रॉफिट का चेंज और कंट्रीब्यूशन का चेंज हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर ये दोनों क्या रहते हैं तो कांस्टेंट रहते हैं। तो इस सिचुएशन में चेंज इन तुम्हारा प्रॉफिट ये किसके बराबर होगा? तुम्हारे चेंज इन कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। ये एक बात क्लियर हो गई। ये तुम्हारे पास में 2 इयर्स का क्या है? डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 इयर्स के डेटा में से कुछ बातें गायब कर देता हूँ। मैंने ये गायब कर दिया। क्या क्या गायब कर दिया मैंने बच्चों? ये गायब कर दिया। मैंने केवल क्या छोड़ा? प्रॉफिट छोड़ा है कितने का? 2, 4 और सेल छोड़ी मैंने कितने की? 10 और 15 की। आया ना? सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, बताइए पीवी रेशो कितना है? पीवी रेशो कितना है? अब एक बात बताइए कि सेल्स बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई एडिशनल सेल्स करोगे, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल सेल्स करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी एडिशन होगा या नहीं होगा? सेल्स बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सेल्स कितनी बढ़ी? 5 लाख की। कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा? 2 लाख। कहाँ है कंट्रीब्यूशन? नहीं रखा। सेल्स बढ़ी है 5 लाख की, बताओ कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा? 50%। यार तो मैं तो अमाउंट चला रहा हूँ कब से, फिर तो 50%। हर चीज 50%, कोई 50%, ये 50%। रुपीस में बात करना यार, क्या 50% चला रहा है कब से? 2 बार मना कर चुका हूँ।
तुम्हारी सेल्स कितनी बदली? 5 लाख से तुम्हारी सेल्स बदली नहीं बदली, सेल्स कितनी हुई तुम्हारी? 5 लाख से बढ़ गई। 5 लाख रुपए की जब मैंने एडिशनल सेल्स की तो मेरे पास एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आया? जब मैंने 5 लाख रुपीस की एडिशनल सेल्स की तो मेरे पास में एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आया? बताओ ना कितना है? अभी तो बताया था यार, 2 लाख से प्रॉफिट बढ़ा है तो कंट्रीब्यूशन भी कितना बढ़ा होगा? 2 लाख से तो बढ़ा होगा। अभी तुम्हें चेक करके बताया था, अभी पूरा बना के दिखाया है। अगर सेल्स 5 लाख से बढ़ रही है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी तो कितना बढ़ा है? 2 लाख से बढ़ा है ना। इसका मतलब क्या हो गया? 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स पर मेरे पास कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया? सर दे नहीं रखा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। अभी बताया था मैंने आपको कि जब सेल्स बढ़ती है तो जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता है उतना ही क्या बढ़ता है? तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता है। अगर 5 लाख रुपए की तुमने जब एक्स्ट्रा सेल्स की तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इनकम कितनी आई? 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आई ना। मतलब 5 लाख रुपए की एडिशनल सेल्स पर 2 लाख रुपए की तुम्हारी क्या हो रही है? एडिशनल इनकम हो रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कितना हुआ तुम्हारे इस केस में? 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स पर कितना तुम्हारा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया? आपको बताया था कि मैंने चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होते हैं? सेम होता है। 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स पर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारे पास में? 2 लाख रुपए का है। तो मतलब कि पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और हो गया कि 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल पर हमने 2 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ना, कितना हुआ? 40%। ये एक और फॉर्मूला होता है बच्चों किसका? पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट क्यों लिखा सर आपने? चेंज इन कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रॉफिट में होने वाला चेंज और कंट्रीब्यूशन में होने वाला चेंज हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनको किससे कर लेना? 100 से। प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ है बच्चों? 2 लाख रुपए का। सेल्स में क्या चेंज हुआ है? 5 लाख का। मतलब कि 5 लाख रुपए की एडिशनल सेल्स पर 2 लाख रुपए का तुम्हें एडिशनल प्रॉफिट हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा पीवी रेशियो। कितना हुआ पीवी रेशियो तुम्हारा? 40%। इस क्वेश्चन में आपसे मैं सेकंड चीज और पूछता हूं कि बताओ फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो खर्चे जो दोनों साल में क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अगर वो खर्चा दोनों साल में कांस्टेंट है तो आप चाहे तो 2017 के बेस पे निकाल सकते हो और चाहो तो 2018 के बेस पे निकाल सकते हो। पहले बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट किसका डिफरेंस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट किसका डिफरेंस होता है? कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को क्या कर दूं? लेस कर दूं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। 2017 में बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 10 लाख की सेल्स पर 40% कंट्रीब्यूशन है। तो 10 लाख की सेल्स पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 40% कितना हुआ? 4 लाख। और 4 लाख माइनस प्रॉफिट कितना है इस साल? 2 लाख। तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो वो होती है जो दोनों साल में कांस्टेंट रहेगी। तो आप चाहे तो किसमें निकाल सकते हैं? निकालो कितना हो जाएगा? 2018 में बताओ कितना हो जाएगा? 15 लाख की सेल्स पर 40% माइनस 4 लाख का प्रॉफिट कितना हुआ? क्लियर? और इसमें एक चीज और आती है एग्जाम में, वो आता है पहले बताओ कि पीवीआर का मतलब क्या होता है? पीवीआर का मतलब होता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है? जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है? उसको क्या बोलते हैं? पीवीआर। क्लियर? दूसरी बात अगर मैं करता हूं कि अगर मेरा पीवीआर 40% है तो बाकी 60% क्या है? ये पीवीआर 40% किसका है? तो बाकी 60% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं बोलता हूं कि इफ पीवीआर कितना है? 60% है, तो 40% है, देन रिमेनिंग 60% क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये 40% किसका है? ऑफ सेल्स। ये 60% भी किसका है? ऑफ। अब इस क्वेश्चन की फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन की जो
फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये नहीं है। सेम क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना। बताइए कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना। पहली रिक्वायरमेंट पीवी रेशियो निकालना नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट क्या निकालने का दे रखा है क्वेश्चन में? परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगर पहली रिक्वायरमेंट पीवी रेशियो निकालना हो तो पीवी रेशियो अगर 40% है तो बाकी 60 क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। इस क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पीवी रेशियो नहीं है। इस क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बताओ। निकाले? अब एक बात बताओ, 2017 में सेल्स कितनी है? 10 लाख। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो बताओ बाकी बचे हुए 8 लाख की चीज क्या है? 10 लाख की सेल्स है, 2 लाख का प्रॉफिट है, तो बाकी बचे हुए 8 लाख की चीज क्या है? अच्छा, बाकी बचे हुए 8 लाख होंगे या 12 लाख होंगे? 8 ही होंगे। 8 ही होंगे। चलो तो क्लियर है, सही जवाब दिया। 10 लाख की सेल में 2 लाख का प्रॉफिट है, तो बाकी बचे हुए 8 लाख की चीज क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है या वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ये टोटल कॉस्ट है। क्या है? मतलब कि इसमें वेरिएबल भी है और इसमें फिक्स भी है, तो ये टोटल कॉस्ट है मेरी। क्या है? मतलब कि 10 लाख की सेल, 2 लाख का प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 8 लाख। 2018 में क्या है? टोटल सेल 15 लाख, प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 11 लाख हो गई। तो बताइए क्या वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ सकते हैं क्या? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है पहले ये बताओ? जो सेल्स के बढ़ने पर बढ़ जाती है। सेल्स कितनी बढ़ी? 5 लाख की। और टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी? 3 लाख। टोटल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट बढ़ी होगी? वेरिएबल बढ़ी होगी। सेल्स के बढ़ने पर केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन बढ़ता है। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ी है? 3 लाख से। और जबकि सेल्स कितनी बढ़ी है? 5 लाख से इनटू 100, 60%। 3 लाख क्या है? डेल्टा टीसी। डेल्टा मींस चेंज। किसका चेंज? टोटल कॉस्ट का चेंज डिवाइड बाय डेल्टा सेल्स इनटू एन। क्लियर? आवाज यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला नहीं हूँ, मैं केवल क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन को समझो और उसको बाकी क्या करना अपने आप घर पे करना। इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना, एक तो उनमें क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास में 10 में क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है और क्या दे रखा है आपको? प्रॉफिट। 2 आइटम दे रखे हैं, सेल्स और प्रॉफिट। बोलना सेल्स कितनी है और प्रॉफिट कितना है? बोलो सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है? 2010 में सेल्स कितनी है? 3,12,500। प्रॉफिट कितना है? माइनस का 7,500। 2011 में सेल्स कितनी है? 3,75,000 और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 10,000। ठीक है, पहले बताओ कि पीवी रेशियो कितना हो गया? पीवी रेशियो कितना हो गया? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा? चेंज इन सेल कैसे निकालोगे? तो चेंज इन सेल कैसे निकालोगे? चेंज इन सेल्स कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? 3,75,000 माइनस कितना? 3,500। और चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 10,000 माइनस का 7,500। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस ब्रैकेट खोलो तो कितना हो जाएगा? 17,500। 17,500 डिवाइड बाय 62 इनटू 100 कर दो, क्या निकल जाएगा? कितना? 28%। अब क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? बोलो। ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, निकल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो पहले मैंने क्या निकाला? पीवी रेशियो निकाला। अब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट।
बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3,12,500 पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरा? ये कितना आ रहा है बच्चों? 28% मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। माइनस प्रॉफिट कितना है? माइनस का 7,500। क्लियर? देखिए बताओ फ्रेश कॉस्ट क्या निकल जाती है? कितना? 19। और ब्रेक इवन कैसे निकालोगे? फ्रेश कॉस्ट कितना है? 95,000। उसमें डिवाइड करना किसका? 28% का क्या निकल जाएगी? बोलो। ब्रेक इवन निकल जाएगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो गजब का है, वो गजब का सेकंड पार्ट है, वो डाइवर्ट करना, वो समझना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि सेलिंग प्राइस है ना वो 10% कम हो रही है। कौन? सेल्स कम हो रही है या सेलिंग प्राइस कम हो रही है? सेलिंग प्राइस कम हो रही है। क्या आपको सेलिंग प्राइस पता है क्या? तो मैंने कहा एक काम कर लो, लेट सेलिंग प्राइस कितना मान लो? 100 मान लो। सेलिंग प्राइस 100 है तो बताओ मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 28% का कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 72 का। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 28 का। आया ना? पहले पीवी रेशियो कितना था? 28% था। अब क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस है ना वो 10% से कम हो रहा है। मतलब कि मेरा न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 90। क्या हो गया इसके? 90। अच्छा 100 पे ये 72 था तो 90 में कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस के बदलने पर चेंज नहीं होता। ये 72 था भाई। पहले मैं 100 में बेचता था तो कंपनी से कितने में खरीदता था याद है? बिरयानी 120 में खरीद के 200 में बेचते हैं। अब 210 में बेचेंगे, 190 में बेचेंगे तो कंपनी भी 120 ही चार्ज करेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा क्या रहने वाला है? 72 रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया, क्या बोल दिया? वेरिएबल कॉस्ट टू बी डिक्रीज बाय 25% बोला है। तो बताओ तुम्हारा न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? पहले 72 था, 25% कम हो गया 54। तो नया कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 36। तो बताओ पीवी रेशियो कैसे निकालोगे? 36 बाय 90 इंटू 40। आया ना? अब इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो हम बोल देता हूँ आपको। आज बच्चों देखिए फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन आपको पैटर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 17, 17 के बाद 22। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन इस पैटर्न के हैं, ये मैंने आपको बता दिए, होमवर्क दिए हैं, इनको डोंट राइट दिस एट होम, है ना? क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 का बहुत गजब का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन ढंग से पढ़े, प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, कसम है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, बहुत गजब का क्वेश्चन है। पढ़ो भाई, वीडियो में दो। वीडियो वाले सोचते रहते हैं सर स्पीड बढ़ा दो, सर वो 10 सेकंड वाला सिस्टम ला दो, 10 सेकंड आगे बढ़ाने वाला। मतलब में क्लास के साथ नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, बताओ इनको स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन पढ़ा आपने। 3 में क्या दे रखा है? EQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर। सेल्स कितनी है? 8 लाख की। पीवी रेशियो कितना है? 50%। और एमओएस कितना है? 40%। क्या 40% दे दो? क्या है एमओएस? 40%। क्या 40%? किसका 40%? टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? एमओएस 40% है। किसका? 2008-9 का। तो देखो 2008-9 में सेल्स कितनी है? 8 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? और बताओ प्रॉफिट कितना है?
2008-9 में सेल्स 8 लाख है, पीवी रेशियो कितना है 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना होगा 50%, कितना हो जाएगा बच्चों 4 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, आपको दे रखा है कि एमओएस कितना है 40% है, एमओएस 40% किसका है, एमओएस है 40% किसका 8 लाख का, मतलब कि मार्जिन सब्सिडी कितना हो गया 3 लाख 20 हजार। एमओएस का मतलब क्या होता है कि एमओएस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है, कितना कंट्रीब्यूशन हमारा 50%, इस एमओएस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। एमओएस पे होने वाला कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉफिट के बराबर होता है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों 1,60,000 का। कंट्रीब्यूशन 4 लाख का है, प्रॉफिट तुम्हारा कितना है 1,60,000 का है, तो बाकी बचा हुआ 240 किस चीज का है, फिक्स्ड कॉस्ट का है। 240 फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा 1,60,000 आया ना। ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था ही नहीं, ये तो 2008 का हिसाब किताब है। अब क्या बोलते हैं 2009-10 में आपको सेल्स उड़ा दी, पीवी रेशियो दे रखा है कितना 37.5%, एमओएस दे रखा है कितना 21.875%, इसका टोटल सेल्स का देयर हैज। अच्छा एक बात बताओ, ये 8-9 का ऐसी कौन सी चीज है जो 9-10 में सेम रहेगी, 8-9 की ऐसी कौन सी चीज है जो 9-10 में सेम रहेगी, अरे बताना 8-9 की ऐसी कौन सी चीज है जो 9-10 में सेम रहेगी, क्या फिक्स्ड कॉस्ट वहां पर सेम रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, पढ़ो क्या दे रखा है, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट इन ईयर 9-10 ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, हमने बिजनेस करने के तरीके को बदला, उसके कारण हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हुई है, कितनी वो नहीं पता, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाली नहीं है। आगे दे रखा है कंपनी को मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 8-9, मतलब कि 8-9 में जो क्वांटिटी बेची थी वही क्वांटिटी किसमें 9-10 में, मतलब कि यहाँ 8 लाख का माल बेचा था तो यहाँ पर भी, लेकिन क्या दे रखा है बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो गई कम हो गई। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों सालों में सेम है, यानी केवल और केवल सेलिंग क्वांटिटी सेम है, 2 सालों में कौन सी चीज सेम है, सेल्स क्वांटिटी। अगर सेल्स क्वांटिटी सेम है मतलब कि जितनी क्वांटिटी इस साल बेची थी उतनी क्वांटिटी अगर आप इस साल बेचोगे, क्वांटिटी सेम रहेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहने वाली है सेम। नॉर्मली ऐसा होता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो 2 सालों में बदल सकती है, लेकिन जब क्वांटिटी सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी सेम रहेगी, तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4 लाख। अब यहाँ पर आपको बाकी बातें ढूंढनी है, तो फर्स्ट चीज हम ढूंढते हैं क्या क्या पूछा गया है, सेल्स निकालने की इसकी 9-10 की, मुझे बताइए 9-10 में पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो है 37.5%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 62.5% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना है 4 लाख, ये 4 लाख इसका क्या है सेल्स निकाल सकते हो, 4 लाख में 62.5% का भाग 46, क्या आ गई सेल्स आ गई 46, कंट्रीब्यूशन आ गया 240। इस साल और क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी, क्या निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे बता बेटा तेरा एमओएस कितना है, अच्छे पढ़, एमओएस कितना है 21.875%, 21.875% एमओएस है। अच्छा 21.875% किसका, तो बाकी बचा हुआ 68.125 क्या होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट दिख रही है आपको, ये क्या है एमओएस है, किसका है ये एमओएस, टोटल सेल का 21.875% एमओएस है, तो टोटल सेल का बाकी बचा हुआ 78.125% क्या होगा ब्रेक इवन होगा, क्या होगा टोटल सेल में से अगर एमओएस घटाते हैं तो ब्रेक इवन निकल जाएगा, टोटल सेल में से अगर ब्रेक इवन घटाते हो तो क्या निकल जाएगा एमओएस निकल जाएगा, समझ रहे बात, समझ रहे हो। तो एमओएस अगर 21.875% है तो पीईपी कितना हो जाएगा बताओ 78.125%, किसका सेल्स का, लेना सेल्स कितनी है, ब्रेक इवन सेल्स आ गई मेरे पास कितनी 6 लाख
40,000 प्लस 78.125% कितना होता है? 5 लाख। अब मुझे बता ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था? फेस कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ब्रेक इवन पता है, पीवी रेशो पता है, तो क्या निकल जाएगी? फेस कॉस्ट निकल जाएगी ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशो। मतलब कि 5 लाख पे पीवी रेशो कितना है तुम्हारा? 37.5%। क्या निकल जाएगा तुम्हारा? फेस कॉस्ट। आया ना? और थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या निकालना है? ब्रेक इवन निकालना है। तो हमने ब्रेक इवन निकाल लिया। कितना निकल गया था ब्रेक इवन तुम्हारा? 5 लाख। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 तुम्हारा होमवर्क है। देखो 4 मैंने क्लासेस में करवा रखा है। 4 अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप घर पे करना, डाउट आएगा तो मुझसे पूछना। मैंने कॉपी में करवा रखा है क्वेश्चन नंबर 4, घर पे जरूर करना। मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, 2 मेन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 और 5 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। 4 मैंने आपको घर पे दिया है, 5 मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। 5 में दिया था क्या होगा? कौन सा निकल गया होगा? मुंह सुधारने से कुछ नहीं होता। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा दे रखा है बच्चों? कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करंटली यूटिलाइजिंग 80% कैपेसिटी विद अ टर्नओवर ऑफ 8 लाख। मतलब कि कंपनी 8 लाख का माल बनाती है और जो हमारी कैपेसिटी का 80% है। तो बताइए हमारी कैपेसिटी कितनी हुई? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 80%, 6,40,000 या 8 लाख बटा 80% 10 लाख। जो सर आपकी मर्जी हो बोली तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी कैपेसिटी कितनी हुई मेरे भाई? 8 लाख जो है ना वो 80% पर है। कैपेसिटी कितनी हुई? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की। एक पीस कितने का है? 25 का है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 10 लाख बटा कितना है सेल प्राइस? 25 कितना हुआ? 40,000 यूनिट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। आया ना? अब द कोस्ट डेटा क्या दे रखा है? मटेरियल कितने का है? 7.5 का। लेबर कितना है? 6.25 का। सेमी वेरिएबल कितना है? 1,80,000 का, जिसमें से 3.75 तो क्या है? वेरिएबल है, बाकी बचा हुआ फिक्स्ड है। और इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट कितने हैं? 90,000 के हैं। किस पर? 80% के लेवल पर। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? 80% पे काम कर रहे हैं, 100 पे काम कर रहे हैं। ऊपर लिखा गया है कंपनी किस पे काम कर रही है? 80% पे काम कर रही है। काम करता है, मैं बना रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट। क्या बना रहा हूँ? इनकम स्टेटमेंट का मतलब आय का विवरण, वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक आ रही भाई, कोरोना हो गया। कितना हो गया? प्रॉफिट। क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी हमारी सेल कितनी है? टर्नओवर कितना बेटा? 8 लाख। 8 लाख का मतलब कितने पीस हो गए भाई? मैक्सिमम 40,000 आ सकते हैं। अभी 80% है, मतलब 32,000 हो गया। 32,000 में कितने रुपए के हिसाब से? 25 के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अच्छा, वेरिएबल में मटेरियल भी है, लेबर भी है। 3 अलग अलग कैटेगरी है। वेरिएबल में मटेरियल भी है, लेबर भी है, और एक वो और है, कौन सा वाला? सभी वेरिएबल और है। मटेरियल कितना देखा? 7.5 मल्टीप्लाई कर फटाफट 32,000 से 240। लेबर कितना है? 6.25 मल्टीप्लाई कर 32,000 से। सेमी वेरिएबल कितना है? 3.75 मल्टीप्लाई करके से फटाफट 1 लाख। देख मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? क्लियर? फेस कॉस्ट कितनी है? देखो सेमी वेरिएबल एक ऐसी दे रखी है ना, उसमें से एक पीस तो वेरिएबल का गई, तो बाकी बचा हुआ सेमी वेरिएबल का कितना हिस्सा? 60,000 फिक्स में जाएगा। और फेस को कितना है बापड़ा? 90,000 है। लेकिन कहाँ तक? 80% तक। अभी क्या लिखा गया है? बियॉन्ड दिस, अगर 80% ऊपर जाओगे तो 20,000 रुपए की
एक्स्ट्रा बचा हो रहा है। अभी तो हम लोग उस पर है 80% पे तो है हम लोग अभी। कितना है नेक्स्ट 19%। प्रॉफिट कितना हो गया? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े और सॉल्व करें। रिक्वायरमेंट में क्या दे रखी है? बी की निकालना है। क्या निकालना है? बी पी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यूनिट में निकालना है क्या? यूनिट में निकालना है तो एक काम कर लेना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सारी? 150। पीवी रेशियो कितना है? 8 लाख पे 240 30%। 5 लाख रुपए। यूनिट में निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख की, कंट्रीब्यूशन कितना है? 25 रुपए की सेल पे ना, 25 में से लेस कर देगा क्या? 25 में से लेस का 7.5 6.25 और 3.75 7 कितनी आती है? 30,000। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है एग्जैक्टली? एक्टिविटी लेवल पूछा क्या है? क्या पूछा है? एक्टिविटी लेवल का मतलब आप हाईएस्ट कितना माल बेच सकते हो? 10 लाख का। ब्रेक इवन कितने पर हो जाएगा? 5 लाख का। मतलब कि जो हमारा ब्रेक इवन है वो हमारी कैपेसिटी के 50% पे हो जाएगा। तो मेरा बीईपी कितना है? 50% ऑफ कैपेसिटी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। बताइए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे अगर प्रॉफिट कमाना है? कितना? 8%। अब मेरी बात समझना, प्रॉफिट कमाना है 8%। पहले तो बताओ कि निकालना क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कैसे, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका जो प्रॉफिट चाहिए अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कितना है तेरा? प्रॉफिट क्या चाहिए? किसका? सेल्स कितनी है? इसको x मान लें तो सेल्स कितनी हो जाएगी? x किसको माना है हमने? यूनिट को x माना है। सेल्स कितनी हो जाएगी? सेल प्राइस कितनी है लाल? 25। तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 25। x का प्रॉफिट चाहिए कितना परसेंट आपको? 8%। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 150। आप श्योर हैं फिक्स्ड कॉस्ट 150 है? फिक्स्ड कॉस्ट 150 तब होती है ना जब आप 80% के लेवल पे क्या करते हैं? 90 होती है 80%। अच्छा दोनों मिला के फिक्स्ड कॉस्ट 150 तो कब होती है? जब आप 80% पे काम करते हैं। अब मुझे क्या पता कि 8% का जब मुझे प्रॉफिट कमाना होगा तो मुझे 80% से ऊपर जाना पड़ेगा या 80% के नीचे आना पड़ेगा? तो अब चेक करो। समझ बात ही समझ रही है? यहाँ प्रॉफिट चाहिए सेल्स का कितना? 8%। मुझे क्या पता जो प्रॉफिट सेल्स का 8% है वो 80% के लेवल से ऊपर पे आएगा, ये 80% के लेवल के नीचे पर आएगा। तो ये काम करते हैं, अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना परसेंट है। अभी है प्रॉफिट 90,000 का। कितने की सेल्स पर? 8 लाख की सेल्स पे 100 कितना हुआ? 11.25%। अगर अभी प्रॉफिट 11.25% है और आगे चाहिए कितना? 8 चाहिए, इसका मतलब आपको 80% से नीचे जाना है। नीचे जाना है तो कितना होगा? सॉल्व करोगे क्या निकल जाएगा? x। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? एक्टिविटी लेवल बताओ कि प्रॉफिट कमाना है कितना? 95,000 का। बताइए यूनिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना आपने? प्रॉफिट कमाना है कितना? 95,000 का। प्रॉफिट चाहिए 95,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 150। लेकिन वो तो 80% पर है। हमें क्या पता कि जो 95,000 का प्रॉफिट है वो 80% से ऊपर पे होगा या नीचे पे होगा? 80% पे कितना प्रॉफिट? 90। 95 पे जाना है तो 80% के लेवल को क्रॉस ही करना पड़ेगा। तो 80% के लेवल के क्रॉस करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 110 और 60 ये कितना हो जाएगा? 1,70,000 डिवाइड बाय 7.5। क्लियर? फोर्थ पॉइंट मैंने करा रखा है। सेल प्राइस निकालनी थी, याद है? मैं चाहता हूँ कि ब्रेक इवन मेरा 40% पे हो जाए। ब्रेक इवन कितना हो जाए? 40% का मतलब 16,000 ब्रेक इवन हो जाए। तो ब्रेक इवन पता है
फ्रेश कॉस्ट पता है, निकालना क्या है आपको, क्वांटिटी निकालनी है। तो काम कर लो, तुम्हारी जो फ्रेश कॉस्ट है उसमें 16,000 का भाग करना। फ्रेश कॉस्ट कितनी है तुम्हारी 150 है ना, उसमें 16,000 का डिवाइड करना, तो ये निकल कर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर नेट। और उस कंट्रीब्यूशन में क्या करना, वेरिएबल जो कॉस्ट है ना 17.5 पर 20 की वो जोड़ देना, सेलिंग प्राइस निकल जाता है। करवाया था तुमने इस पैटर्न में, तुम्हारा क्या बाकी रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, घर पे करना। 6 नहीं समझ में आए तो पूछना। 6 के बाद में 7 में दे रखा है, 7 8 ये 9 10 ये सारा मैंने आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 पे होता है, क्वेश्चन नंबर 11 पे फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। और मार्जिनल कॉस्टिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, कल की क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, की फैक्टर, और उसके बाद में मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो क्वेश्चन है इसमें, तो रह गया मैंने नहीं करवाया हो या होमवर्क नहीं दिया हो तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क दिया। फटाफट क्वेश्चन में 11 पढ़ो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। A company which manufacture and sell 3 प्रोडक्ट्स, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। देखना ए में क्वांटिटी कितनी बच्चों 1 लाख, और कंट्रीब्यूशन क्या दे रखा है 50 का बचेंगे, वेरिएबल 34 है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 16 का, तो 16 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया ए में। बी में बोलता है कि क्वांटिटी कितनी है 38,000, और कितने में बेचेंगे 80 में, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 52, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 28 का। लेना कितना होता है, देखना कितना होता है 38,000 टू 28, ये होता है 10,64,000 का। और जो सी है ना, सी में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में 46,000, कितने में बेचते हैं बेटा, बेचते हैं 60 में, 24 का खर्चा मतलब 36 की क्या हो गई कंट्रीब्यूशन हो गई। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया हमारे पास में 16,56,000 आया ना। इन तीनों को जोड़ के मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ। तीनों को ऐड करके, तीनों को ऐड कर लूँ तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों 43,20,000 का कंट्रीब्यूशन होता है। आगे क्या दे रखा है, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट एन intensive advertisement campaign involving an expenditure of 1,20,000 per month। अच्छा ये हिसाब किताब किसका है, तो क्या लिखा फॉर मंथ, ये मंथ का ये बोलते हैं कि हम कोई एक इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट एकदम गंभीर तरीके से क्या करने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट करने वाले, खर्चा कितना होगा 1,20,000 का होगा, प्लस रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज द सेल्स ऑफ सी, मतलब कि 1,20,000 का खर्चा करने वाले हैं प्लस सी की सेलिंग प्राइस करने वाले हैं कम, मतलब कि इन दोनों पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इम्पैक्ट किस पे पड़ने वाला है, सी पे पड़ने वाला है। आगे पहला ऑप्शन बोलता है कि सेलिंग प्राइस अगर सी की जो अभी 60 है ना उसको 55 कर देंगे तो सेल्स हो जाएगी 59,000 की, और अगर 51 कर देंगे तो सेल्स कितनी हो जाएगी 65,000 की हो जाएगी। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी की दे रखे हैं कितने 34,20,000, टोटल कंपनी के प्रॉफिट दे रखे हैं, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट दे रखे हैं 34,20,000। वैसे देखेंगे तो 43,20,000 का हमारा क्या है कंट्रीब्यूशन है, टोटल मिला के 34,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा कितने का 9 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट मंथली ब्रेक इवन सेल्स, किसकी निकालनी है कंपनी की निकालनी है। बताइए ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 34,20,000, पीवी रेशियो कितना है, एक बात समझो मेरी बात, ए में पीवी रेशियो कितना है 50 की सेल्स पर 16 का कंट्रीब्यूशन, ए का पीवी रेशियो कुछ और है, बी के पीवी रेशियो की बात करें तो 28 का कंट्रीब्यूशन कितने की सेल्स पर 40 की सेल्स 80 की सेल्स पर, सी की बात करें तो 36 का कंट्रीब्यूशन कितने की सेल्स पर 60 की सेल्स पर। बताइए यहाँ पीवी रेशियो ए वाला आएगा, बी वाला आएगा या सी वाला आएगा, यहाँ पीवी रेशियो बच्चों किसका लूं, ए का लूं, बी का लूं या सी का लूं, तो ना ए का ना बी का ना सी का, यहाँ पीवी रेशियो आने वाला है कंपनी का। ब्रेक इवन किसका निकालना है आपको
कंपनी का निकालना है, तो मुझे पहले कंपनी का पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितनी है? 43,20,000 अपॉन निकालनी है सेल्स। देखो ये 1 लाख कितने में बेचोगे? ये 1 लाख बिकेगा तुम्हारा कितने में? 50 में। और ये 38,000 कितने बिकेंगे तुम्हारे? 80 में। और वो 46,000 तुम्हारे बिकेंगे कितने बच्चों? 60 में। अगर मैं तीनों को जोड़ लेता हूं बाद में तो क्या निकल जाएगी मेरी कंपनी की टोटल सेल्स? देखना टोटल सेल्स क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है तुम्हारे पास में 108 लाख। कितनी निकल जाती है? इनटू 100 कर देंगे ना, तो ये पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा बच्चों किसका? पूरी कंपनी का। देखना पूरी कंपनी का पीवी रेशियो कितना है? 40% है। तो 40% का डिवाइड करें बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या? ब्रेक इवन आया। क्लियर? अब आपको दो ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में कि ए बी को छेड़ना ही नहीं है। छेड़ना किसको है? सी को छेड़ना है। अब सी में आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन है कि हम सेल प्राइस 55 कर दें, उससे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 59,000 की। और एक ऑप्शन है कि हम क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 65 की, लेकिन सेल प्राइस कितनी करनी पड़ेगी? 51 करनी पड़ेगी। समझ रहे बातें? समझ रहे हो? बताइए सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है? इवैल्यूएट द टू प्रपोजल्स और एडवाइस कीजिए कौन से प्रपोजल को इंप्लीमेंट करना चाहिए। बताइए पहला प्रपोजल क्या बोलता है? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 59,000 की, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 55 की। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सेल प्राइस के बदलने पर बच्चों वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 52 का। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट सी में सॉरी 24 का है। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 31 मल्टीप्लाई बाय 59,000। देखा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 31 मल्टीप्लाई बाय 18 लाख 29,000। और सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 55,000। सेलिंग प्राइस कितनी करनी पड़ेगी हमें? 65,000 है। 65,000 सेल प्राइस 51, वेरिएबल कॉस्ट 24। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा हमारा? 27 है। 27 इनटू 65,000 देखना कितना होता है? 17 लाख। बताइए कौन सा ऑप्शन बेटर है? फर्स्ट। हाँ, ये बोलते हैं कि साथ में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। कितने का? 1,20,000 का। वो तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट में क्या है? उसको लेस करो मत करो एक ही बात है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? ये ऑप्शन बेटर है जहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या ज्यादा। और थर्ड चीज क्या दे रखी है? थर्ड चीज ढंग से सुनना क्या दे रखा है? कैलकुलेट द सेल्स क्वांटिटी। बताइए कितनी सेल्स क्वांटिटी करनी पड़ेगी, मतलब कितनी सेल्स क्वांटिटी हमारे यहाँ होनी चाहिए टू जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। कि एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा हम कर रहे हैं ना वो क्या हो जाए? जस्टिफाई हो जाए। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? पहले से ज्यादा देखो जस्टिफाई का मतलब तुम क्या होता है? आज मान लेते हैं मेरे सब्जेक्ट की फीस 6,000 रुपये कोस्टिंग की। मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐप बनवा लेता हूँ। भाई मेरी फीस कितनी है अभी? 6,000 है। और मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट आते हैं मान लेते हैं कि वो 2,000 के हैं। ठीक है, 6,000 की मेरी क्या है? फीस है। वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं? 2,000 के। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 4,000 का। अभी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास 50। स्टूडेंट कितना आते हैं? 50 आते हैं। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20 लाख। कहाँ से 20 लाख हो गया? 4,000 × 50 2 लाख हुआ। समझ बात क्या? कितना हुआ कंट्रीब्यूशन मेरा? 2 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि यार एक तो फीस को क्या करता हूँ? 4,500 कर देता हूँ। फीस को कितना करता हूँ? 4,500 कर देता हूँ। और एक ऑनलाइन ऐप बनवा लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? ऑनलाइन ऐप बनवा लेता हूँ जिसपे कम से कम खर्चा हो जाएगा मेरे 25,000 का। ऑनलाइन ऐप की कॉस्ट कितनी आएगी? 25,000 की कॉस्ट आएगी। ये सिस्टम सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये बंद कर दूँ। कहाँ चला जाऊँ? मैं अपने ऑनलाइन ऐप पे आ जाऊँ और फीस कितनी कर दूँ? 4,500 कर दूँ। तो मुझे बताइए कम से कम कितने बच्चे आने चाहिए? कम से कम कितने बच्चे आने चाहिए कि मेरा ये जो स्विच ओवर जो मैंने किया है वो जस्टिफाई हो जाए? जस्टिफाई का मतलब क्या होगा? पहले मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ करता था? 2 लाख का। कम से कम यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रहे? 2 लाख तो रह ही रहे।
प्लस यहाँ आता हूँ तो मेरे 25,000 रुपये के क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो भी निकल जाए। कितने निकल जाए? 25,000 के बोर्ड निकल जाए। तो मतलब कि मैं अगर यहाँ आता हूँ तो मैं कम से कम कितना कमाना चाहूँगा? 2 लाख, ये 25,000 खर्चा, मतलब 2,25,000 मुझे कमाने हैं। डिवाइडेड बाय एक बच्चे से मेरे पास क्या बचने वाला है? वेरिएबल कॉस्ट तो 2,000 की रहेगी, फीस कर दी मैंने 4,500, तो मेरे एक बच्चे से कितने बचने वाले हैं? 2,500। तो यहाँ पर अगर 50 बच्चे आया करते थे, अगर इस सिस्टम पे जाता हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि नए पर आने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? टू रिमेन एट द सेम लेवल। कम से कम ये बोल सकता हूँ कि हाँ यार, इधर से इधर आया हूँ तो कम से कम मेरे को नुकसान नहीं हुआ। कितने बच्चे? कम से कम कितने? 100 स्टूडेंट अगर मेरे होंगे ना यहाँ पर, तब जाके क्या होगा? मैं क्या बोलूँगा कि हाँ मेरा जस्टिफाई हो गया, इधर से इधर आना मेरा जस्टिफाई। सेम बात यहाँ करते हैं, ये बोलते हैं कि जस्टिफाई करने हैं। पहले बताओ सी में पहले कितना कंट्रीब्यूशन हुआ करता था? पहले सी में कंट्रीब्यूशन था 16,56,000 का था ना। सी में पहले कंट्रीब्यूशन कितना हुआ करता था? पहले 16,56,000 का कंट्रीब्यूशन पहले सी में हुआ करता था। अब मैं जस्टिफाई करने की बात करता हूँ तो मेरे को बोलूँगा कि 16,56,000 का तो कंट्रीब्यूशन पहले भी हुआ करता था, और प्लस इधर आने पर 1,20,000 का क्या हो रहा है? मेरा खर्चा हो रहा है। और अगर यहाँ आता हूँ तो मैं कौन सा ऑप्शन पे आऊँगा? 55 वाली सेल प्राइस पे आऊँगा या 51 वाली सेल प्राइस पे आऊँगा? 55 वाले पे आऊँगा। 55 माइनस 24, कम से कम मेरे इतने स्टूडेंट होने चाहिए, तब जाके मैं क्या बोलूँगा कि हाँ मैं जस्टिफाई कर पाया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने का। क्लियर है? ये टॉपिक तुम्हारा यहाँ पर आज की क्लास पूरा होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे करना। कल मैं बात करूँगा किसके बारे में? की फैक्टर के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में? मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है बच्चों, बाय बाय। अरे ठीक है, 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, देख लेना यार, छोरियों की बात है, वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए। 100 ही आ रहा है, 2,50,000 डिवाइड बाय